ये मेरे ठाकुर जी भी ना बड़े विचित्र हैं। भक्त ने इनकी भक्ति की और भक्ति करके कुछ भी मांग लिया तो न्योछावर कर देते हैं। माता कौशल्या ने पूर्व जन्म में मांगा कि हे प्रभु आप मेरे पुत्र बन के आइए, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। मनु और शत्रुपा महाराज ने ना जाने कितने वर्षों तक तपस्या की, केवल किस लिए कि प्रभु का दर्शन हो जाए और प्रभु मेरे घर में पधारे। तो घोर तपस्या की माता कौशल्या ने अपने पूर्व जन्म में, जब वो शत्रुपा के स्वरूप में थी, कठोर तप किया। मेरे ठाकुर जी प्रकट भय। दोनों पति पत्नी से पूछते हैं, मनु महाराज और शत्रुपा मैया से, भगवान ने प्रश्न किया दोनों पति पत्नी से कि बताओ आपकी क्या इच्छा है, आपने इतना कठोर तप आखिर क्यों किया। तो सबसे पहले मनु महाराज बोले प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। मनु महाराज ने कहा प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो अब और कुछ मांगने के लिए संसार में बचा क्या। आपके दर्शन से मेरी सारी इच्छाओं का अंत हो गया, मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा आप मांगिए तो सही, मैं आपको देना चाहता हूं, मांगो। तो जब बार बार मनु महाराज से इस तरह का प्रश्न किया भगवान ने, तब मनु महाराज ने कहा हे प्रभु, हे करुणा निधान, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बन करके प्रकट होइए, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान चक्कर में पड़ गए। अब अपने जैसा पुत्र मैं इन्हें कहां से लाती। नारायण तो एक है, नारायण तो दो चार है नहीं कि भाई एक क्षीर सागर में बैठे हैं और दूसरे को भेज दिया अयोध्या। नारायण तो एक ही है ना। प्रभु अब सोचने लगे कि अब अपने जैसा दूसरा मैं किसको भेजूं। अब अगर ये जो मुझे अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं तब तो मुझे ही जाना पड़ेगा इनके पुत्र के रूप में, और कोई विकल्प नहीं मेरे पास। तो प्रभु ने क्या किया, अपने भक्त की भक्ति को उजागर करने के लिए, अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान ने श्री रामचंद्र के स्वरूप में अवध धाम में प्रकट भये और माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज को अपने बाल लीला का दर्शन कराया, अपने बाल स्वरूप का दर्शन किया। और जितने भी अधर्म करने वाले थे, जितना भी पृथ्वी पे अधर्म का भार था, सबका भगवान ने हरण किया, सबको मुक्त किया। कहते हैं कि पृथ्वी पे जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो मेरे प्रभु प्रकट होते हैं और उन सब का नाश करते हैं। देव की मैया के ऊपर जब ज्यादा कष्ट आने लगा तो प्रभु ने सोचा अब तो चलना चाहिए, क्यों कंस मामा को मारना जो है। तो प्रभु कन्हैया बन के आ गए कि जब जब होई धर्म कहानी, जब होए धर्म की हानि, तब प्रभु धरी विविध शरीरा,
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। किसकी पीरा? सज्जनों की पीरा, जो धर्म का पालन करने वाले हैं उनकी पीरा, जो गौ माता की सेवा करने वाले हैं उनकी पीरा, जो भगवान के भक्तों का सम्मान करते हैं उनकी पीरा, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उनकी पीरा, जो साधु संतों का आदर करते हैं उनकी पीरा। भगवान हरण करने के लिए मानव का शरीर धारण करते हैं। और भगवान नाश किसका करते हैं? अधर्म करने वालों का, जो साधु संतों का अपमान करते हैं, जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं, जो गौ माता के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो धर्म के मार्ग पे कभी चलते ही नहीं है, उनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने धर्म को ही मानने से इनकार करते हैं। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। पहला सौभाग्य क्या कि भगवान ने इतना सुंदर साधन प्रदान किया, इतना सुंदर शरीर प्रदान किया। दूसरा सौभाग्य क्या कि इस भारत देश में हमें जन्म मिला। ये परम सौभाग्य की बात है कि इस भारत वर्ष में हमारा जन्म हुआ, क्योंकि अगर भारत वर्ष में ना होते, कहीं विदेश में जन्मे होते, तो क्या जो आनंद अभी आ रहा है ये प्राप्त होता? ये जो राम कृष्ण प्रभु स्वरूप लेकर के आए, क्या उनका दर्शन कर पाते? तो प्रभु ने अवतार लेकर के सब भक्तों के हृदय की जो कामना थी उसको परमात्मा ने पूर्ण किया। और जो अधर्मी थे, अधर्मियों का नाश किया।